नमस्कार साथियों। बेस्ट ज्ञान चैनल पर मैं बीरम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। यहां पर आपको मिलती है डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी नौकरी और योजनाओं की लेटेस्ट अपडेटेड जानकारी। वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कक्षा 5वीं और 8वीं की बोर्ड पैटर्न स्वाध्याय परीक्षा वर्ष 2021 के ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्राइवेट परीक्षा के लिए छात्र ऑनलाइन कर सकते हैं आवेदन। वेबसाइट है www.mpionline.in। इसके अलावा www.mpsos.nic.in यहाँ पर जाकर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कक्षा 5वीं के लिए 1 जनवरी 2021 को 11 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले विद्यार्थी परीक्षा के लिए आवेदन कर सकेंगे। वही कक्षा 8वीं के लिए 14 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले विद्यार्थी इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। कक्षा 8वीं के लिए आवेदन करते समय शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्था से कक्षा 5वीं उत्तीर्ण के पश्चात 2 वर्ष का गैप आवश्यक होगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने दोस्तों हाल ही में नए नियम जारी कर दिए हैं। यदि आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है और आप एटीएम से पैसा निकालने का प्रयास करते हैं तो इसके लिए आपको पेनल्टी भर सकती है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इस संबंध में नए नियम जारी किए हैं। नए नियम के मुताबिक ट्रांजैक्शन फेल होने पर आपको जुर्माना यानी कि पेनल्टी भरना होगा और यह पेनल्टी होगी 20 रुपये प्रति फेल्ड ट्रांजैक्शन पर। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जब भी आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम से पैसा निकालना हो तो बैलेंस पहले चेक कर ले। आपको बैलेंस का पता हो तभी पैसा निकालने के लिए आप ऑप्शन पर क्लिक करें, वरना जुर्माना भरना पड़ सकता है। बात करें कौन कौन से डॉक्यूमेंट इसके लिए लगेंगे कक्षा 5वीं के लिए। यदि आप बोर्ड परीक्षा के लिए अप्लाई करना चाहें तो कक्षा 5वीं के लिए परीक्षा शुल्क है 400 रुपये और कक्षा 8वीं के लिए 600 रुपये है। ऑनलाइन आवेदन करते समय विद्यार्थियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आयु प्रमाण पत्र लगाना होगा। मान्यता प्राप्त संस्था से कक्षा 5वीं उत्तीर्ण की अंक सूची, समग्र आईडी, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज का नाम और दिनांक अंकित फोटो लगेगा। कक्षा 5वीं और 8वीं के लिए यदि आप परीक्षा फॉर्म भरना चाहते हैं तो ये डॉक्यूमेंट लेकर के जाएं। बात करें मध्य प्रदेश के मौसम की। पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश का मौसम शुष्क रहा। प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया रायसेन में 6 डिग्री सेल्सियस। आगामी 24 घंटों में प्रदेश के सभी संभागों में मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विभाग द्वारा जारी की गई चेतावनी के अनुसार अगले 24 घंटों में जबलपुर, सिवनी, सागर, रायसेन, भोपाल, बैतूल, खंडवा और धार जिलों में कहीं कहीं पर शीतलहर चल सकती है। 9 और 10 फरवरी को तापमान में क्रमिक बढ़ोतरी होगी। भोपाल और उसके आसपास मौसम साफ रहेगा, मौसम शुष्क रहेगा। 14 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेगी। अधिकतम तापमान 24 डिग्री जबकि न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रविवार को ग्वालियर दौरे पर थे। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए शहरों को आत्मनिर्भर बनाने में जुटे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर के विकास के पंचवर्षीय रोड मैप की समीक्षा की। ग्वालियर के सर्वांगीण विकास की राह खोलकर अगले 5 साल में 5,000 करोड़ रुपए के विकास कार्य किए जाएंगे। 550 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया गया। 15 फरवरी से ग्वालियर व्यापार मेला भी शुरू होगा, जहां पर वाहन खरीदने पर आपको बहुत सारी टैक्स में रियायत मिलती है और रजिस्ट्रेशन भी जो चार्ज होता है वह नहीं लगता है। दीनदयाल एक्सप्रेस रसोई और स्मार्ट सिटी बसों को दिखाई हरी झंडी। अति कम वजन के बच्चों के इलाज के लिए बस को इंदौर के लिए मुख्यमंत्री ने रवाना किया। असहाय बुजुर्ग और दिव्यांग लोग जो है उनको अब घर घर राशन पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना चलेगी, जिसको ग्वालियर से शुरू कर बतौर मॉडल पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। यानी कि बुजुर्गों को और दिव्यांगों को राशन लेने के लिए लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं होगी, उनको राशन की होम डिलीवरी करवाई जाएगी। ग्वालियर के पत्रकारों के हित में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मामा माणिकचंद वाजपेयी पत्रकार कॉलोनी के निवासियों की लीज रेंट और अन्य दिक्कतों को दूर किया जाएगा। समर्थन मूल्य पर गेहूं, चना, मसूर और सरसों की खरीदी होनी है। विगत वर्ष खरीफ और रबी विपणन वर्ष में ऐसे कृषक जिनके द्वारा समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न विक्रय के लिए ई उपार्जन पोर्टल पर पंजीयन करवा लिया गया है, उनको डबल से पंजीयन के लिए आवेदन देने की या फिर डॉक्यूमेंट जमा करने की ज़रूरत नहीं होगी। गेहूं का पंजीयन होगा 20 फरवरी तक और चना, सरसों और मसूर का पंजीयन चलेगा 25 फरवरी तक।
भूस्वामी एमपी किसान ऐप, कॉमन सर्विस सेंटर, लोक सेवा केंद्र, ई उपार्जन पंजीयन ऐप और समिति स्तर पर स्थापित केंद्र के माध्यम से पंजीयन करवा सकते हैं। सिकमीदार और वनाधिकार पट्टाधारी समिति स्तर पर स्थापित पंजीयन केंद्र पर पंजीयन करवा सकते हैं। बात करें कि पंजीयन की पर्ची का क्या होगा, तो पंजीयन की पर्ची के लिए आप ई उपार्जन पोर्टल पर जाइएगा। वहाँ पर आपको समग्र आईडी या मोबाइल नंबर या फिर किसान कोड, इन तीनों के माध्यम से पंजीयन पर्ची प्रिंट करने को मिल जाएगी। कहीं से भी आप प्रिंट करवा सकते हैं। कैसे होगी, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वह वीडियो आप देख सकते हैं। 2 मिनट का वीडियो है जिसमें आपको आसानी से पता चल जाएगा। राजगढ़ जिले के 3,33,137 किसानों को फसल बीमा के रूप में 703,44,70,000 रुपये की राशि प्राप्त हुई है। ब्यावरा के 24,641 किसानों को 64,06,66,000 रुपये, जीरापुर के 30,878 किसानों को 95,82,85,85,000 रुपये, खिलचीपुर के 26,587 किसानों को 55,60,87,000 रुपये, खुजनेर के 19,704 किसानों को 47,48,63,000 रुपये, नरसिंहगढ़ के 69,023 किसानों को 138,93,55,000 रुपये, पचौर के 45,086 किसानों को 99,10,37,000 रुपये, राजगढ़ तहसील के 20,778 किसानों को 47,69,69,000 रुपये, सारंगपुर के 58,971 किसानों को 99,54,03,000 रुपये, सुठालिया के 35,469 किसानों को 55,18,01,000 रुपये की राशि प्राप्त हुई है। यह स्वीकृत हो गई है। किसानों के खातों में कब डाली जाएगी, इसकी घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जैसे ही करते हैं, राशि डाल दी जाएगी। राशि जिलों में ऑलरेडी पहुंच चुकी है। आपके ज़िले में कितनी राशि पहुंची है, इसकी कोई लिस्ट आपके पास यदि हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, या फिर हमारे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, जिस भी माध्यम से, सोशल मीडिया ग्रुप के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथियों, सोशल मीडिया पर आप ही हमारे संवाददाता होते हैं। आपको पता है 35 से 40 हज़ार जो सब्सक्राइबर हैं हमसे जुड़े हुए हैं। ख़ास तौर पर इनमें सबसे ज़्यादा संख्या है किसान भाइयों की है। कुछ अधिकारी भी हो सकते हैं, कर्मचारी भी हो सकते हैं। जिस किसी के पास राजगढ़ ज़िले के अलावा या राजगढ़ ज़िले की भी कहीं की भी फसल बीमा 2020-21 की लिस्ट हो, प्लीज़ आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पर या फिर मेरे पर्सनल नंबर पर भेज सकते हैं। मेरा पर्सनल नंबर है 9009110386। कोई भी लिस्ट जो कि मुझे इससे पहले नहीं मिली है और यूट्यूब पर नहीं दिखाई गई है, यदि मुझे मिलती है तो मैं आपको एक लिस्ट के लिए 500 रुपये 1 महीने के अंदर आपके खाते में राशि वह डाल दूंगा। एक व्यक्ति के खाते में 1 महीने में राशि डाली जाएगी और आपको वीडियो के जरिए भी बता दिया जाएगा ताकि आपको विश्वास हो सके। फ़ोन पे, गूगल पे, जिस भी माध्यम से आप चाहें, मैं यह राशि आपके खाते में पहुंचा दूंगा। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की बात करें तो प्रदेश के 20 लाख किसानों को 400 करोड़ रुपए का हित लाभ बांटा था 30 जनवरी 2021 को सागर से मुख्यमंत्री ने। आप कहेंगे कि मेरे खाते में तो राशि पहुंची नहीं है, फिर राशि गई कहाँ? साथियों, आपको बता दें 78 लाख हितग्राही इस योजना के मध्य प्रदेश में है। जैसे जैसे राशि सरकार को मिल रही है वह किसानों के खातों में डालती जा रही है। 78 लाख किसानों में से 18 लाख किसानों के खाते में पहले ही राशि पहुंच चुकी थी। 20 लाख के खाते में 30 जनवरी को पहुंची है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कटनी से हाल ही में घोषणा की है कि 20 लाख किसानों के खाते में राशि डाली जाएगी फरवरी के महीने में और 20 लाख किसानों के खाते में मार्च के महीने में, यानी कि मार्च के महीने तक हर एक किसान के खाते में राशि पहुंच जाएगी मार्च के एंड तक। हमने बात की कि नए किसानों को ही केवल पंजीयन करवाना है। पूर्व से पंजीकृत किसान को कोई डॉक्यूमेंट नहीं देने हैं। वही बैंक खाता परिवर्तन वगैरह करवाना हो तो आपको बैंक पासबुक की छाया प्रति ले जानी होगी सोसाइटी पर या पंजीयन केंद्र पर। नए किसान हैं उनके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लग रहे हैं, तो आधार नंबर, बैंक खाता नंबर, मोबाइल नंबर और निर्धारित प्रारूप में आवेदन की छाया प्रति पंजीयन केंद्र पर आपको उपलब्ध कराना होगी। आपको बता दें कि हमने पिछले साल पंजीयन करवाया था। आपका प्रश्न होगा कि पिछले साल हमने पंजीयन करवाया था तब फसलें कुछ और थी
और अब फसलें कुछ और हैं, तो सरकार को कैसा पता चलेगा कि कौन सी फसल किसान ने लगाई है। तो दोस्तों, पटवारी जो आपके क्षेत्र का होता है हर साल गिरदावरी करता है। गिरदावरी का जो डाटाबेस है उसी के हिसाब से आपका पंजीयन हो जाएगा। यदि आप गिरदावरी के डाटाबेस से यानी कि पटवारी द्वारा दी गई फसल की जानकारी से संतुष्ट न हो तो दावा आपत्ति का प्रावधान है। MP किसान ऐप के माध्यम से आप दावा आपत्ति कर सकते हैं या पटवारी से मिलकर वैसे भी आप बात कर सकते हैं, संशोधन हो जाएगा। वीडियो के नीचे एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया हुआ है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप पूरी जानकारी और भी देख सकते हैं। हाल ही में जो इकोनॉमिक सर्वे हुआ उसमें पढ़ना लिखना अभियान की बात हुई है। 142 करोड़ रुपए इसके लिए रखे गए हैं। 57 लाख लोगों को एजुकेट किया जाएगा, साक्षर बनाया जाएगा। आपकी MPPSC, MP पुलिस या अन्य जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती है, प्रश्न बन सकता है कि पढ़ना लिखना अभियान किससे संबंधित है। तो ये तो सीधी सी बात है कि शिक्षा से संबंधित होगा, लेकिन प्रश्न ऐसे नहीं पूछेंगे। प्रश्न ऐसे पूछते हैं कि पढ़ना लिखना अभियान किससे संबंधित है। ऑप्शन आपके होंगे प्रौढ़ शिक्षा, यौन शिक्षा, बाल शिक्षा या महिला शिक्षा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? प्रौढ़ शिक्षा। हमारे जो ITBP के जवान हैं, इंडियन तिब्बत पुलिस फोर्स के जवान हैं, बॉर्डर ITBP का जो फुल फॉर्म होता है इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस। इन्होंने उत्तराखंड में चमोली ज़िले में जो हिमस्खलन हुआ था उसके कारण बहुत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हाल ही में नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह से मिले थे। हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कटनी दौरे पर बड़ी घोषणा किसानों के लिए की है। हाल ही में जो 1600 करोड़ रुपए की राशि मुआवजे के रूप में बांटी गई थी, उसके अलावा 1600 करोड़ रुपए की राशि और 2 किस्तों में किसानों के खातों में डाली जाएगी। ये घोषणा मुख्यमंत्री ने कटनी से की है। आपको बता दें 40 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में मध्य प्रदेश में फसलों को क्षति हुई है। 1906 करोड़ रुपए की राशि केंद्र सरकार से मांगी गई है। बाढ़ और कीट व्याधि से जो क्षति विभिन्न जिलों में हुई है, ये मध्य प्रदेश के 29 जिले हैं जहां पर नुकसान हुआ है। जैसे कि विदिशा जिले में नुकसान हुआ है। बाढ़ के कारण कुछ नुकसान नहीं हुआ, लेकिन कीट व्याधि के कारण 4,35,000 हेक्टेयर क्षेत्र में नुकसान हुआ है। राजगढ़ जिले में हमने लिस्ट देखी अभी कि किस तहसील में कितना मुआवजा आएगा, कितना बीमा आएगा। तो 49,000 हेक्टेयर क्षेत्र में यहाँ पर नुकसान हुआ है। इसी प्रकार आपके ज़िले की लिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके ज़िले में कितना नुकसान हुआ है। अब जिस ज़िले में ज़्यादा नुकसान हुआ होगा, सीधी सी बात है कि वहाँ पर मुआवजा की राशि और बीमे की राशि भी ज़्यादा होगी, और जहाँ पर कम नुकसान हुआ होगा वहाँ पर बीमा और मुआवजा की राशि भी कम होगी। पिछली बार जो 15 दिसंबर की स्थिति में मुआवजा डाला गया था, 20 उन जिलों की उन तहसीलों में डाला गया था जहाँ पर नुकसान 33% या उससे ज़्यादा हुआ हो। भारत सरकार ने हाल ही में फसल बीमा के संबंध में कुछ नियमों में भी बदलाव किया है। पहले 50% या उससे अधिक नुकसान होने पर मुआवजा दिया जाता था, लेकिन अब 33% या अधिक क्षति होने पर भी केंद्र सरकार मुआवजा देती है। वही राज्य सरकार 25% या अधिक क्षति होने पर भी किसानों को मुआवजा देती है। इस साल जो लगभग मुआवजा है 4,000 करोड़ रुपए है, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो घोषणा की है कटनी से, उसके मुताबिक ये और भी बढ़ सकता है, 4,800 करोड़ तक पहुंच सकता है। देखने वाली बात यह होगी कि केवल घोषणा तक ही बात सीमित रह जाती है या फिर वास्तव में किसानों के खातों में राशि पहुंचती भी है। आपको सरकारी योजनाओं का लाभ कितना मिल रहा है, आप कमेंट करके ज़रूर बताया करें, ताकि सच्चाई और वास्तविक स्थिति सभी तक पहुंच सके। विभिन्न फसलों के इस बार जो न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित है, लिस्ट आपके सामने है, देख सकते हैं। इस बार जो फसलें सरकार खरीदने वाली है, गेहूँ 1,975 रुपये प्रति क्विंटल, मसूर 5,100 रुपये प्रति क्विंटल, सरसों 4,650 रुपये प्रति क्विंटल और चना 5,100 रुपये प्रति क्विंटल। लेकिन जैसा कि हमने देखा कि समर्थन मूल्य की घोषणा बहुत सारी फसलों पे की जाती है, लेकिन सरकारें कुछ ही फसलों को खरीदती है। हालांकि यह भी एक अच्छी बात कही जा सकती है कि लगातार सरकार ज़्यादा फसलों को ज़्यादा मात्रा में खरीदने का कोशिश करती हुई दिखाई देती है। जैसे कि पहले केवल गेहूँ और धान ही खरीदा जाता था, लेकिन बाद में सरकार ने मसूर, सरसों, चना, मक्का इन फसलों की भी खरीदी की, जो एक अच्छी बात कही जा सकती है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन
जो किसानों की वाजिब मांग है, जिसको लेकर किसान दिल्ली बॉर्डर पर धरना भी दे रहे हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की किसानों को गारंटी मिले, ताकि कोई भी फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य के नीचे नहीं बिके और किसानों को उनका वाजिब हक मिल सके। डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी नौकरी और योजनाओं की जानकारी के लिए इस चैनल को आपने सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हो तो बेल आइकन यानी कि घंटी का बटन जरूर प्रेस कर देना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलना शुरू हो जाएगा। कोई प्रश्न या सुझाव आपका हो, कमेंट करके पूछ सकते हैं या बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।